यूपी में आज से G20 समिट की होगी शुरुआत। पहले दिन आगरा में 3 दिन तक चलेंगी अलग अलग बैठकें। आज महिला सशक्तिकरण पर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। G20 समिट के लिए आगरा पहुंचे विदेश मेहमान। 20 देशों के 100 से 125 मेहमान ताजनगरी पहुंचे। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में मुस्तैद है पुलिस। नोएडा में G20 समिट के चलते पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया फ्लैग मार्च। पुलिसिंग व्यवस्था का भी लिया जायजा। लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन। आज भी कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग सत्र में होंगे शामिल। कल पहले दिन कुल 18,643 MOU साइन हुए थे। इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन भी सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ बैठकें। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल और राजदूतों के साथ होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदर्शनी का भी करेंगे निरीक्षण। इरफान सोलंकी और उनके गैंग के खिलाफ आज भी जारी रहेगी कार्रवाई। आज मछलीवाला हाता में शौकत अली की संपत्ति को करेगी पुलिस। अब तक सोलंकी गैंग की 200 करोड़ की अवैध संपत्ति हुई चिन्हित। उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून। राज्यपाल ने सरकार के अध्यादेश को दी मंजूरी। गुरुवार को सरकार ने राजभवन में भेजा था प्रस्ताव। देहरादून में आज भी जारी रहेगा बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद युवाओं में आक्रोश। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की जा रही मांग। भर्ती घोटाले और युवाओं पर लाठीचार्ज के बीच राजनीति भी जारी। कांग्रेस लगातार 7 दिनों तक प्रदेश में करेगी प्रदर्शन। सरकार पर मामले में लीपापोती का लगाया आरोप। आज फिर से बदलेगा उत्तराखंड में मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी की आशंका। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी गिर सकती है बर्फ। देहरादून में हल्की बारिश का अलर्ट। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मौके पर हुआ ड्रोन और लेजर शो का आयोजन। 600 से ज्यादा ड्रोन की लाइटिंग से जगमगा उठा आयोजन स्थल। ड्रोन शो के जरिए उत्तर प्रदेश की भव्यता का किया गया प्रदर्शन। मथुरा में चिटफंड कंपनी के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कल्पतरू ग्रुप की करीब 66 करोड़ 32 लाख की अवैध संपत्ति को किया कुर्क। ग्रुप के खिलाफ गैंगस्टर और धोखाधड़ी के लगे हैं मुकदमे दर्ज। सीतापुर में एक कार बनी आग का गोला। सिधौली थाना क्षेत्र की घटना। कार में लगी आग पर स्थानीय लोगों ने पाया काबू। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस पर हमला और हथियार लूटने के मामले में फरार। शामली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल। 6 फरवरी को फाइनेंस कर्मचारी से लूटे थे 59,000 करोड़। घायल बदमाशों को अस्पताल में इलाज जारी। इटावा में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वालों का किया चालान। एसएसपी संजय कुमार के साथ मौजूद रहे सीओ सिटी। बस्ती के एसपी आशीष ने तबादला करने का बनाया रिकॉर्ड। 2 साल के कार्यकाल में 40 से ज्यादा बार किया ट्रांसफर। थानेदार, दारोगा और सिपाहियों के लगातार ट्रांसफर पर उठी सवाल। गोंडा में 4 दिन से लापता युवक का मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों की तहरीर पर एक महिला समेत 3 पर एफआईआर। बिजनौर में नहर में गिरी रेप पीड़िता का अब तक नहीं मिला सुराग। पुलिस साजिश के तहत हत्या के एंगल से कर रही जांच। गांव के मुखिया और उसके भतीजे पर रेप का आरोप। इटावा में आगरा हाईवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंदा। महिला और बच्चों समेत 3 की दर्दनाक मौत। सहारनपुर में सोने की हेराफेरी करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार। पैसा हड़पने के लिए नकली विजिलेंस की टीम का डलवाते थे रेड। 13 ग्राम सोना, 162 ग्राम सोने की नकली बिस्किट बरामद। गाजीपुर में टीचर की पिटाई से एक छात्र की आंख फूटी। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम ने लिया संज्ञान। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। एक बार फिर भाजपा के राकेश टिकैत ने बढ़ाई टेंशन। 26 जनवरी 2024 को ट्रैक्टर परेड निकालने का किया ऐलान। किसानों से ट्रैक्टर पर फाइट जेट लिखवाने को कहा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दिया बयान। कहा, भारत इस्लाम धर्म की जननी, इस्लाम बाहर से आया था, ये बोला गलत। देहरादून में एक बार फिर बेरोजगार संघ के बैनर तले धरने पर बैठे छात्र। बेरोजगार संघ के डेलीगेशन ने डीएमसी की मुलाकात। जिलाधिकारी के सामने अपनी मांगों को रखा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉपी पवार की गिरफ्तारी का विरोध। चंपावत के लोहा घाट में युवाओं ने किया प्रदर्शन। देहरादून में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ धारचूला में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार पर युवा विरोधी होने का लगाया आरोप। भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। कर्णप्रयाग में लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। गौचर में निकाला गया मशाल जुलूस। नैनीताल के रामगढ़ में उद्यान बचाओ संघर्ष समिति का धरना जारी। धरने में शामिल हुए यशपाल आर्या और सुमित हृदय। नेता प्रतिपक्ष से ग्रामीणों ने अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई।
हरिद्वार में जेईई पेपर लीक की जांच कर रही एसआईटी ने कोचिंग सेंटर के संचालक को किया गिरफ्तार। पेपर लीक कराने वाले गिरोह के संपर्क में था कोचिंग संचालक। छात्रों को नकल कराने के एवज में लिए गए थे 19 लाख रुपए। आज त्रिपुरा में ओंकार भरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। 12 बजे पहली रैली अम्बासा में और 3 बजे दूसरी रैली गोमती में होगी। इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज बस्तर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। जगदलपुर के रेलवे ग्राउंड में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी ने शुरू की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। राज्यों में नए सिरे से संगठन का गठन। महाराष्ट्र को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मिली सौगात। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 12 फरवरी को पीएम मोदी देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से जल्द पूरा होगा सफर। महार रैली बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 फरवरी तक लगाई रोक। आप बोली G20 के लिए गरीबों को हटाया जा रहा। सदन में हंगामे का वीडियो रिकॉर्डिंग करने और सोशल मीडिया पर डालने से राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ नाराज। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जताई नाराजगी। कहा जाति व्यवस्था के बारे में गीता में लिखा। दिल्ली में आज जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मुस्लिमों से जुड़े कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। कुशीनगर में ट्रक मालिकों ने महाराजगंज के प्रवर्तन अधिकारी को घेरा। खुलेआम दी गालियां। NH-28 पर ट्रकों की जांच कर रहे थे अधिकारी। हरदोई में मकान गिरने का लाइव वीडियो है सामने। खुदाई के दौरान मकान की दीवारें हिली। शहर कोतवाली के 52 रोड का मामला। कौशाम्बी में तेज रफ्तार कार का कहर। बेकाबू कार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। दोनों युवकों ने रास्ते में तोड़ा दम। कासगंज के वनोपुरा में तेज रफ्तार कार और ऑटो में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 8 घायल। घायलों में 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा के फतेहपुर सीकरी में पुलिस ने हत्या के मामले में 24 घंटे में किया खुलासा। आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को जलाया। रुपए के लेन देन को लेकर हुई थी हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के बिस्रक में पुलिस और पौवा गैंग के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। मोबाइल स्नैचिंग की कई वारदातों को दिया अंजाम। पीलीभीत के पूरनपुर में तहसील में स्वीकृत अमृत सरोवर के बजट में हो रही सेंधमारी। अफसरों पर विकाल के लिए स्वीकृत बजट में बंदरबांट का लगा आरोप। डीएम ने सीटीओ को सौंपी जांच। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने इन्वेस्टर समिट को बताया छलावा। कहा पहले मेट्रो रेल परियोजना की कही गई थी बात। कहा निवेशक सूदखोरों की तरह लाभ कमाकर निकल जाएंगे। सुभाषपा नेता अरुण राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। शशि प्रताप से अखिलेश की मुलाकात पर बोले फूके हुए कारतूर इकट्ठा कर रहे अखिलेश। यूपी की जनता हो गई जागरूक, उनका नहीं देगी साथ। झांसी में उमा भारती ने कहा रामायण अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है। रामायण मॉरिशस में राष्ट्रीय ग्रंथ है। जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है उसे राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों बनाना। उमा भारती ने कस्बा माऊरानीपुर के केदारेश्वर मंदिर में लगाई थी गौ संरक्षण अदालत। यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर अमरोहा के व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह। करीब 6000 करोड़ के निवेश की खबर। प्रशासन के अधिकारियों ने मंच पर व्यापारियों को किया सम्मानित। सहारनपुर में भी हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। दिल्ली रोड स्थित बैंकेट हॉल में उद्यमियों को बड़े पैमाने पर MOU साइन किए गए। भाजपा विधायक राजीव कुमार ने कहा यूपी बन गया उद्योग प्रदेश। एटा जनपद में भी निवेश कुंभ का किया गया आयोजन। 15,828 करोड़ रुपए के निवेश के 173 MOU किए गए साइन। एटा जनपद में 500 करोड़ के निवेश को रखा गया था लक्ष्य। सुल्तानपुर के नाम नरेश त्रिपाठी सभागार में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का हुआ आयोजन। 700 करोड़ का तय किया गया था लक्ष्य। करीब 2600 करोड़ का आया इन्वेस्टमेंट। इटावा में आगरा गोवंश से परेशान किसान भूख हड़ताल पर बैठे। जिला प्रशासन ने अपनी पंचायत में गौशाला बनाने की मांग। सीरिया और तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए संगम नगरी में मांगी गई दुआ। जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने मांगी सलामती की दुआ। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपी समेत उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग में बेरोजगार युवाओं ने किया प्रदर्शन। देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर जताया विरोध। हरिद्वार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूरी ने युवाओं के प्रदर्शन पर दिया बयान। कहा छात्राओं के धरने में कुछ अराजक लोगों ने माहौल खराब किया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में निकाला गया विशाल मशाल जुलूस। एनटीपीसी गो बैक के लगे नारे। विनाशकारी परियोजना पर रोक की मांग।
चमोली में भाजपा के 2 दिवसीय जिला कार्य समिति का हुआ समापन। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। पौड़ी पहुंची पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू का रखेंगे यात्रा का नेतृत्व। हरिद्वार के बैरागी कैंप से गड्ढे में दबाई गई सरकारी दवाइयों के मामले में कार्रवाई। एसीएमओ की तहरीर पर बहादुराबाद के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर हेमंत आर्या और वार्ड बॉय अजय कुमार पर केस दर्ज। मसूरी में निःशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। उप जिला अस्पताल में लगाया गया शिविर। सैकड़ों मरीजों की आंखों की जांच की गई। जोशीमठ में सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। पर्यटकों ने बर्फ पर जमकर की स्केटिंग। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी से होने से फिर एक बार लौटी ठंड। केदारनाथ धाम में तो 3 फीट तक जम गई बर्फ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई। चंदौली के पटपरा गांव में ग्रामीणों ने जमकर शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। 2 दिन पहले पैसे के लेन देन को लेकर अधेड़ की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और पब्बा गैंग की बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 मोबाइल लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही 6 मोबाइल फोन बरामद। बिजनौर में फरार भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी ने नगीना मुंसिपल कोर्ट में सरेंडर किया। एसपी मेरठ ने फरार प्रिंस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जालौन में पुलिस ने ऑपरेशन पताल के तहत 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे हैं। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की आत्महत्या के बाद परिजनों ने किया हंगामा, जिसके बाद महिला होमगार्ड और उसके 2 साथी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद के आबकारी की टीम ने देर रात हिंजन नदी के खादर में मारा छापा। मौके पर भट्टियों को किया गया नष्ट। 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 1600 ग्राम लहन नष्ट। बस्ती में लालगंज थाने के रिश्वतखोर दारोगा का हुआ कारनामा उजागर, जिसमें आरोपी छेड़खानी के मामले में पीड़िता से 32,000 रिश्वत वसूले गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।